सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखिए क्लास 10th भौतिकी यानी फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर, अगर आप उसका आंसर क्वेश्चन नहीं देखें, उसका अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। आज सेकेंड चैप्टर को हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। आप समझिए कि कोई एक माध्यम है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं। आपको बताना है। जैसे आप एक इंसान किसी दूसरे के घर में प्रवेश कर जाता है, तो वो इंसान क्या कहलाएगा। इस घर के लिए अजनबी कहलाएगा या इसका कोई फैमिली नंबर होगा। तो वही आपको बताना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। सेकंड नंबर देखेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जैसे मैं बता दिया है यहाँ पे हवा, सघन माध्यम में जैसे में कांच। देखिए विरल मतलब पतला होता है, सघन मतलब बहुत सटा सटा हुआ, ठीक है, यानी घना। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। आपको इसको बताना है, अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा अभिलंब की ओर मुड़ती है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से आप लिख लीजिएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम इसके साथ आपको जो VVI क्वेश्चन है वो आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, जब प्रकाश के एक किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जाती है, तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में कौन सा माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है, तब अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो दोनों में कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। तो आप लिख सकते हैं कांच के अपेक्षा ज़्यादा होती है। किससे? हवा से, क्योंकि इसमें दो माध्यम दिया हुआ था, हवा और कांच। तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ। आप लिख सकते हैं कि कांच के अपेक्षा हवा से क्या होता है, ज़्यादा होता है सघन, ठीक है। आप आसानी से लिख सकते हैं इसका आंसर कि कांच के अपेक्षा ज़्यादा होती है, किससे, हवा से। चौथा देखिए, ये क्वेश्चन आपका VVI है, ये बिहार बोर्ड काफ़ी बार पूछ चुका है कि वायु में प्रकाश एक सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। या अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो सेकंड में ये दिया जा रहता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद करके जाइएगा। 5 नंबर देखिए, स्नेल का नियम क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको हम सिंपल बताते हैं कहाँ से कहाँ तक याद करना। आपको यहाँ से कीजिएगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या से सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है sin I sin R। तो आपतन कोण के ज्या अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात को एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। म्यू बराबर होता है sin I sin R। छठा नंबर देखिए, अपवर्तनांक को परिभाषा दे। अपवर्तनांक का परिभाषा देना हम लोग। तो देखिए 6 नंबर हम लोग लिख लेते हैं, अपवर्तनांक क्या है इसका परिभाषा आपको बताते हैं। लिखिए, आप लोग भी कलम कॉपी के साथ बैठिए, बाबू साहब बन के नहीं बैठिए। किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहलाता
है, यानी किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को ही उसका अप्तनांक कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी माध्यम का अप्तनांक अधिक होता है तो सघन माध्यम या विरल माध्यम का होगा। तो किस माध्यम का अप्तनांक पूछ रहा है कि अधिक होता है, सघन का या विरल का। तो आपको हम बताए थे सघन मतलब बहुत सारा एक संघनित होना, और विरल मतलब पतला, क्योंकि पढ़ना है केमिस्ट्री में कि सघन क्या है और विरल क्या है। तो इसका देखिए संकेत में दिया हुआ है भी, सघन माध्यम का अप्तनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। 8 नंबर देखिए, पानी की अप्तनांक 1.33 है तो इस कथन का क्या तात्पर्य है। देखिए इसका बुक में ही आंसर दिया हुआ है, यहाँ से आप लिखिएगा कि पानी में प्रकाश की चाल 0 या वायु में प्रकाश की चाल 1/1.33 अर्थात 3.4 गुना होती है, यानी उसका कितना हो जाएगा, 3.4 गुना हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले पार्श्विक विस्थापन लिख के आप डैश दीजिएगा। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें जब किसी पारदर्शक पदार्थ से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। सिंपल में आप जानिए कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी पारदर्शक पदार्थ से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है उसी को पार्श्विक विस्थापन हम लोग कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। देखिए सिंपल आप याद रखिएगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो हमारा 9 नंबर तक हो चुका है। अब 10वां में देखिए, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए, सही से देख लिए जी। अब आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है चित्र क में कि 1, 2 एवं 3 में कौन से निर्गत किरण नहीं हो सकते हैं। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में 1, 2, 3, तो इसमें कौन निर्गत किरण नहीं हो सकता है। तो हम लोग का क्या तीसरा निर्गत किरण नहीं हो सकता है। और सेकेंड देखिए, ख आई का मान कितना होता है। तो चित्र में आप देखे होंगे ये साइड 60 डिग्री होगा तो ये साइड भी कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। सिल्ली या पट्टी से होकर गुजरने वाली किरण के पथ को दर्शाएं। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। ठीक है, संकेत में यहाँ दिया भी हुआ है। 11 नंबर हम लोग देखेंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। 12 नंबर हम लोग देखेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषा दे। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, किसी लेंस के मुख्य अक्ष उसके सतहों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। देखिए तो आया क्या था हमारा क्वेश्चन, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे। तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष उसके सतहों की वक्रता केंद्रों की मिलाने वाली रेखा होती है। 13 नंबर देखेंगे हम लोग, पतला लेंस क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल है, हम लिख दें या बोल बोल के आप लोग के लिखा दीजिए। लिखिए, आप लोग को बोल के ही लिखा देते हैं। पतला लेंस क्या है, आप लिख लीजिए। पतला लेंस एक ऐसा लेंस है, नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों, बाबू साहब बन के नहीं रहिए। पतला लेंस एक ऐसा लेंस है, लिख रहे हैं आप लोग, पतला लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे होकर, पतला लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे होकर
जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। देखिए बहुत ही सिंपल है। पतला लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे होकर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक है। देखिए 14 नंबर, प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस के किस मुख्य फोकस के लेंस को फोकस कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो 2। ठीक है। 15 नंबर देखेंगे हम लोग, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर और आकार के वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस के सामने हम लोग कहाँ रखेंगे? 2f। ठीक है, यानी फोकस के दुगनी पे, तो उसका आकार और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 16 नंबर देखेंगे, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल या अवतल? तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी धनात्मक उत्तल लेंस की होती है, अवतल का कैसा होता है? ऋणात्मक। 17 नंबर देखिए हम लोग, जिस माध्यम में अपतनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक? बताना है आप लोग का कि जिस माध्यम का अपतनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक? तो इसका राइट आंसर होगा अधिक। 18 नंबर देखिए, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। अगर आपको इसके बारे में वीडियो बनाना है कि उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, पूरे चैप्टर को विस्तार से, तो आप कमेंट करें, वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। लेकिन आप लोग हाँ कमेंट कीजिएगा तभी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से देखिए हम लोग क्या मांगते हैं, सिर्फ एक ही करते हैं कि अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा रेगुलर स्टूडेंट है तो चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 19 नंबर देखिए, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूरी अनंत पर, दूरी यानी दिया हुआ अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। आपको जिस चीज़ को वीडियो बनाना है आप कमेंट करें, बना देंगे। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, या फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, मैथ का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, कोई भी टेंथ का बुक्स में से कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपको हम बना के वीडियो अपलोड कर देंगे या व्हाट्सएप पे ही आंसर बता देंगे। 20 नंबर देखिए, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आपको बताना है कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ एक ही होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। 21 नंबर देखिए, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा है तो वो कैसा लेंस है? तो इसका होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस। 22 नंबर देखेंगे हम लोग, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? बताना है आपको। तो जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच हो, जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच हो। लिख सकते हैं आप लोग कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच होता है तो आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। 23 नंबर के देखेंगे हम लोग, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसकी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा F2। ठीक है, फोकस की दुगनी पर। दैनिक जीवन में लेंसों के 2 साधारण उपयोग को बताना है। हम लोग जो दैनिक जीवन में लेंस का उपयोग करते हैं वो 2 साधारण उपयोगों में बताना है। तो आप लिख सकते हैं, पहला दूरबीन, दूसरा सूक्ष्मदर्शी। देखिए दूरबीन में हम लोग लेंस का उपयोग करते हैं जिससे हमारे वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी भी छोटा छोटा वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता है।
आइए हम लोग अब जानते हैं 25 नंबर, सिनेमा हॉल के पर्दे पर देखने वाले चित्र वास्तविक है या आभासी। तो ये कैसा होता है, तो दिया हुआ है यहाँ देखिए संकेत में कि वास्तविक कैसा होता है, वास्तविक, क्योंकि काल्पनिक को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं। इसका अंतर लिखाए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, फर्स्ट चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वास्तविक पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को ही पाया जाता है, आभासी प्रतिबिंब को नहीं। आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। 26 नंबर देखिए, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो इसका संकेत किताब में ही दिया हुआ है, उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु की उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका बनेगा 2f2 पे, ठीक है। 28 नंबर देखिए, एक पतले लेंस की फोकस दूरी f -10 सेंटीमीटर, तो यह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस। तो आपको पता होगा ये क्या है, अवतल लेंस। 29 नंबर देखेंगे हम लोग, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u प्रतिबिंब की दूरी तो लेंस के फोकस दूरी में तो क्या संबंध है। तो आपको हम बताए थे m बराबर प्लस, ठीक है, v/u, यही इसमें संबंध है। 30 नंबर देखिए, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की दूरी प्राप्त आवर्धन m क्या संबंध है, बताइए। तो ये तीनों में आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f। 31 नंबर देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा p बराबर 1/f, p बराबर 1/f। 32 नंबर देखेंगे हम लोग, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। तो इसका होता है डायोप्टर या m के पावर -1, ठीक है, यानी m के पावर माइनस प्रति मीटर, इसको हम लोग बोलते हैं। आगे देखेंगे, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5D है, तो ये लेंस उत्तल है या अवतल है। तो ये लेंस कैसा हम लोग का, उत्तल लेंस। 34 नंबर देखिए, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज़ से ढक दिया गया है, तो क्या यह लेंस किसी वस्तु के बीम को यानी किसी वस्तु के बीम यानी प्रतिबिंब को पूरा कर सकेगा। तो हाँ, ठीक है। 35 नंबर देखेंगे, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ, लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन द्वारा। 36 नंबर हम लोग देखिए, किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो इसे परिभाषित करें। तो आप जानिए, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, अर्थात 1D बराबर 1 मीटर, ठीक है। यहाँ देखिए 2 मीटर फोकस दूरी वाली अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो -0.5D, यानी D से डायोप्टर। 38 नंबर देखिए, 2 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता, यहाँ अवतल था, यहाँ पे उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा। तो इसका सिर्फ प्लस में कर देंगे हम लोग, ठीक है। उत्तल लेंस रहेगा तो प्लस में, अवतल लेंस रहेगा तो माइनस में। ये देखिए जो डायोप्टर वाला यहाँ पे क्वेश्चन था वो काफ़ी VVI है, ये काफ़ी बार आ चुका है। 36 नंबर कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, ठीक है, डायोप्टर यहाँ पे था। 32 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक लेंस की क्षमता +5D है, तो ये किस प्रकार का लेंस है। तो सिंपल आपको बोले कि उत्तल लेंस में क्या होता है, प्लस होता है, तो ये उत्तल लेंस है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर आपको इसका लघु उत्तरीय भी चाहिए तो इस वीडियो को पर इतना प्यार दीजिए, इतना पर प्यार दीजिए कि बहुत जल्द ही हम इसका अपलोड कर दें। जय हिंद, जय भारत।